एक बार पांडव सोच विचार कर रहे थे कि कलियुग में लोगों का जीवन कैसा होगा। उत्तर पाने के लिए वे सभी कृष्ण के पास गए। उनकी बात सुनने के बाद कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे जंगल में जाएं और वहां जो भी अजीब चीजें देखें, उन्हें आकर विस्तार से बताएं। जब वे लौटे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि उन्होंने दो असामान्य रूप से बड़े दांतों वाला एक हाथी देखा। ये सुनकर कृष्ण ने कहा कि कलियुग में लोग दोमुहे होंगे, जो सत्ता में होंगे वे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। वे लोगों पर हावी होंगे और शासन करेंगे। अर्जुन ने कहा कि उसने एक बड़ा पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेदों की शिक्षाएं अंकित हैं, लेकिन वह मानव मांस खा रहा था। इस पर कृष्ण ने कहा कि कलियुग में लोग ऐसे ही होंगे, वे शिक्षित होंगे लेकिन हमेशा दूसरों की संपत्ति और सामान पर कब्जा करके उन्हें चोट पहुंचाने का इरादा रखेंगे। वे चाहे कितने भी ऊपर उठ जाएं, उनका ध्यान हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही रहता है। भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इस हद तक चाट रही थी कि बछड़े से खून बहने लगा। कृष्ण ने कहा कि कलियुग में लोग अपने बच्चों के प्रति इतने अधिक संवेदनशील होंगे कि उनका लाड़ प्यार और जुनून उनके बच्चों को बर्बाद कर देगा। कलियुग में लोग अपने बच्चों को परिवार में ही बांधे रखने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण उनके जीवन की प्रगति रुक जाएगी। बेटा पिता का नहीं रहेगा बल्कि उन पर उनकी पत्नी का अधिकार रहेगा। उनकी बेटी उनके पति की संपत्ति होगी, उनके शरीर पर मृत्यु का कब्जा होगा और उनकी आत्मा पर परमात्मा का कब्जा होगा। इसका मतलब है कि कलियुग में कोई भी एक दूसरे का नहीं रहेगा। नकुल ने कहा कि उसने जंगल में कई कुएं देखे, बीच में एक को छोड़कर सभी पानी से भरे हुए थे। इस पर कृष्ण ने कहा कि कलियुग में ज्यादातर लोगों के पास पर्याप्त धन होगा, वे हर तरह की छोटी मोटी चीजों में अपना पैसा दिल खोलकर खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे। वे छोटे छोटे अवसरों पर बड़े बड़े उत्सव और दावतें आयोजित करने में बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, जहां बहुत सारा भोजन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वे कभी भी भूखों को खाना खिलाने की परवाह नहीं करेंगे। यानी कलियुग में लोग अमीर होंगे लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए विवेक और सहानुभूति की कमी होगी। सहदेव ने देखा कि एक बड़ी चट्टान नीचे गिर रही थी। न तो पहाड़ियां और न ही विशाल पेड़ उसे रोक सकते थे, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे को छू गया तो रुक गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलियुग में लोगों के पास बुद्धि की कमी होगी और उनका जीवन अक्सर लड़खड़ा जाएगा। वे अपने पैसे या रुतबे के साथ भी विनाशकारी स्थितियों से बाहर आने में असमर्थ होंगे, लेकिन एक पवित्र छोटी आत्मा द्वारा उन्हें बचा लिया जाएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।